जब आप किसी को गुरु इसलिए बना लेते हैं क्योंकि वो पॉपुलर हैं या उनका आश्रम बड़ा है, दिस इज फुलिश। क्योंकि आपके माँ बाप वहाँ जाते हैं इसलिए इट इज़ फुलिश, स्टिल फुलिश। कहाँ? जहाँ आपका दिल झुकाना न पड़े और दिल भी जुड़ जाए और सर भी झुक जाए और वो तुम्हारे मन के अंदर गहरे जगह बना ले। ये जो लड़का लड़की वाला प्यार प्रेम या पति पत्नी वाला प्यार प्रेम होता है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा ऊंचा है। हजारों लड़कियां या हजारों लड़के तुम देखते हो, लेकिन तुम सबसे तो प्यार नहीं कर पाते हो। प्यार किसी एक से जिससे तुम्हारे विचार मिलें, स्वभाव मिलें, आदतें मिलें, चॉइसेस मिलें, तो दैट सीम्स गुड टू मेक अ फ्रेंड। One day you might, marry that friend, possible. But who will be your master is something very mysterious. कौन होगा मेरा गुरु? और सूफी फकीर तो कहते हैं हम अंधे क्या ढूंढेंगे कि हमारा गुरु कौन होगा। सच तो यह है, गुरु एक दिन मुझे ढूंढ लेता है, और जब वो मुझे ढूंढ लेता है तो उसके सामने आमने होते ही वो खेल शुरू हो जाता है जो अकथनीय है, विच इज बियॉन्ड द वर्ड्स। इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड हाउ एंड व्हाट इट गोज, बट द थिंग इज समथिंग मिस्टीरियस हैपेंस एंड देन दैट जॉइनिंग हैपेंस। तो दीक्षा मंत्र सिर्फ लेना नहीं है, दीक्षा है दैट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। आई हैव मेनी डिसाइपल्स हु नेवर गॉट इनिशिएटेड इन अ मंत्र टेक्निकली। You can say they are not my shishya because they have not taken mantra for me, and yet they are my shishya and best ones, good ones. I love all of them. दीक्षा कभी नहीं हुई उनकी, so called दीक्षा मैंने नारियल रखो गुरुजी के चरणों में, फूल माला चढ़ाओ, तिलक लगाओ, आरती गाओ, स्तोत्र गाओ, फिर गुरुजी मंत्र देवें। टेक्निकली तो इसको कहते हैं मंत्र दीक्षा, पर ऐसा उन्होंने कभी किया नहीं है। लेकिन दिल के तार जुड़ गए। सुनो इसको। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे, मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे, मेरा शीस गुरु चरनी। मैनू नाम दायनो खारा से आया रहन दे, नाम दायनो खारा से आया रहन दे मैनू। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे, मेरा
बाहर लग रही अंदर प्यारे बाबा अंदर प्यारे दे दीदार दी अंदर प्यारे दे दीदार दी बाहर लग रही अंदर प्यारे दे दीदार दी बाहर लग रही मेरे हृदय दे फुल्लानू मुस्काया रहन दे मेरे हृदय दे फुल्लानू मेरा शीश गुरु चरनी टिकाया रहन दे मेरा मैनू नाम दायनो का रस आया रहन दे मैनू नाम दायनो का रस आया रहन दे रस आया रहन दे आया रहन दे रस मैनू नाम दायनो का रस आया रहन दे मैनू नाम दायनो का रस आया रहन दे मेरा शीश गुरु चरनी टिकाया रहन दे मेरा शीश गुरु चरनी टिकाया रहन दे। मेरी सजेशन है, मेरी एक पुस्तक है सदगुरु कौन, जिसका अंग्रेजी में भी वर्जन है। आप वो थोड़ा किताब को पढ़ना, थोड़ा और डिटेल में इस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी जानकारी हो जाएगी। वाणी। How can we make others realize that God really exists? How can we change their mind? How can we make them believe in God? Please don't try to do that. You cannot. You cannot make anybody understand that God exists. And how can you make that person love God? And most importantly, my dear Vani, you yourself have not yet realized who God is. It's just what I said and you heard, and that's not your reality, right? So first you focus on your awakening. बाकी किसी को समझा नहीं हम सकते। लैला के बिछड़ जाने पर मजनू बड़ा पागल सा हो गया, तो राजा को बड़ा तरस आया। राजा ने बुलवाया और उसने कहा कि देख, तुम्हारे लिए ये लाइन लगा दी है मैंने लड़कियों की, कोई पसंद कर ले, लैला भूल जा। तू इतना लायक, इतना समझदार है, क्यों पागल बन रहा है एक लड़की के पीछे। मजनू ने आंख भी नहीं खोली, किसी लड़की को देखा भी नहीं, देखे बगैर कहता है कि मेरे सामने अगर खुदा भी आ जाए तो मैं उसको भी कहूँगा लैला की शक्ल में आएगा तो देखूँगा, नहीं तो तुझे भी नहीं देखूँगा। बादशाह को समझ नहीं आती थी, क्योंकि कहते हैं लैला का तो रंग भी काला था, तो बादशाह को समझ नहीं लगती थी क्या है उसमें जिसके लिए तू इतना पागल है। मजनू समझा ही नहीं पाया था कि क्यों, क्योंकि ये बात समझाने की है नहीं, और ख़ास करके परमात्मा के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिसको अगम अगोचर, उसको कैसे समझाओगे आप? वो चीज़ थोड़ी जो किसी को तुम दिखा दोगे। इसलिए जो भी तुम्हारे दोस्त या फ्रेंड्स या तुम्हारी फैमिली में अगर कोई है जो कहे अरे भगवान तो कुछ होता नहीं, उनको बोलने दो। बल्कि जब वो कहना नहीं होता, कहना हाँ जी बिल्कुल नहीं होता, खुश रहो। अ फूल शुड रिमेन इन फूल्स पैराडाइज, फूल शुड नॉट wander out, let them stay there. We don't need to explain it to anybody. We just need to explore ourselves. And if we can find what reality is, it's good for us. दूसरों को तो कोई नहीं समझा सका, मैं नहीं समझा सकी तो तू कहाँ से समझाएगी।
Nikita Sonwani. If one's mind has made decision to do economic honors, but the family parents, one couldn't, because parents have nerd mentality or they are degree hunger, so they force you to do the engineering. Should one oppose that? But consider that manners, to speak to elders, what is the solution for this generation gap? Nikita, the thing is, again, आज रात को 8 बजे आपको एक हम वर्कशॉप कराने जा रहे हैं अबाउट कैरियर काउंसलिंग. Okay, I think so you will get a beautiful answer in that and how to tackle and deal that situation. एक बार बाबा बुल्ले शाह को, तुम्हारा सवाल का जवाब तो नहीं है पर इससे मिलती जुलती एक बात है कि कभी कभी क्या करे इंसान, मैनर्स को देखे, सच बोले कि क्या करे, कि लड़े के झगड़े के. एक आदमी बहुत ज़ोर से बुल्ले शाह से नाराज़ हो गया क्योंकि वो शरा शरीयत वाला कट्टर मुस्लिम था और बुल्ले शाह जी ठहरे फ़कीर, तो आके इनसे लड़ने लग गया, बड़ी गालियाँ निकाली, बहुत कुछ कहा, तू काफिर है, तू नरक में जाएगा, ये सब. तो बुल्ले शाह जी चुपचाप बैठे सब सुनते रहे. जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उनको गाली दी, तू तो कुत्ता है, जैसे कुत्ता बात नहीं समझ सकता मेरी, ऐसे तेरे को मेरी बात समझ नहीं आ रही. बुल्ले शाह जी ने झट उसके पैर पकड़ लिए, कहते मुबारक, खैर मुबारक, मुबारक. अरे तो तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तुम्हें कुत्ता कह रहा हूँ तो मुझे खैर मुबारक बोल रहा है. कह रहा मैं इसी की तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अल्लाह मियाँ का कुत्ता बन जाऊँ, और तेरी जुबान से ये शब्द निकला है, क्योंकि जितनी ईमानदारी कुत्ते में होती इंसान में तो होती नहीं है. और तूने मुझे कहा कुत्ता, तो कितनी बढ़िया बात तूने कह दी. आज तक इससे खूबसूरत बात किसी ने कही नहीं मुझे. तो अब उन्होंने मैनरिज्म का ख्याल भी रखी, कितनी सुंदरता से रखा है, एटिकेट्स भी नहीं तोड़े हैं, और सामने वाले को शर्मसार भी कर दिया, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो आदमी कैसे अपमान करे. यू नो, यू कैन नॉट इंसल्ट सच पर्सन who is madly in love with God. And Bulle Shah was in that divine ecstasy. So it doesn't matter who says what. नाम है ओम. प्रश्न है कि आप मुझे ये समझा सकते हैं कि जब मेरे शरीर के मौत पश्चात के जब मौत हो जाएगी तो हमें दूसरा शरीर क्या मनुष्य का मिलेगा या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि सत्य की खोज जब तक पूरी नहीं हो जाए तब तक हम जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं पा सकते. लेकिन क्या हम मृत्यु के बाद जो नया शरीर मिलेगा उस क्रिया को क्या हम देख पाएंगे? प्रश्न बड़ा गहरा पूछा है बच्चे ने. पहली बात, ये जरूरी नहीं है कि एक बार मनुष्य हो गए तो दोबारा भी मनुष्य होएंगे. ये जो डार्विन की थ्योरी है ना कि बंदरों से इंसान आए हैं, बिल्कुल बकवास बात है. क्योंकि अगर बंदरों से इंसान बने तो फिर कुछ बंदर बंदर क्यों रह गए और कुछ बंदर इंसान क्यों हो गए, और कुछ इंसान इंसान होके भी बंदर हो जाते हैं, ऐसा क्यों? इसका जवाब इन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं. सो डार्विन की जो थ्योरी है ये बिल्कुल गलत है. प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन की वो थ्योरी कह रहा है कि प्रोग्रेस होते होते बंदर एक दिन इंसान बन गया, और चिंपैंजी आधे बीच में रास्ते में अटक गए, एप्स और बीच में अटक गए, और लंगूर थोड़े ट्रायल में ही रह गए. अजीब सी बात है. That's not fair. And they call this as a science. Is it? It's not. अब हमारे शास्त्रों का और ऋषियों का अनुभव ये कहता है कि आपके कर्म अनुसार आपको शरीर मिलता. इसलिए अगर आपके कर्म ठीक ठाक नहीं हैं तो there is a chance that you might not get a human body. Why?
Because being human is being in a space where you get an opportunity to evolve, to grow. And if you don't use that and you do nasty things, the force which you release while doing the actions come back to you and punishes you or rewards you. दूसरा, जैसे तुमने अभी लिखा कि हम सत्य की खोज पूरी नहीं करें और मर जाएं और फिर क्या होगा। एक बात मैं जरूर प्रॉमिस तुमको दे सकती हूँ कि अगर आप सत्य को खोज रहे हैं, अगर आप एक साधक हैं, अगर आप एक सत्संगी हैं, तो फॉर श्योर मनुष्य शरीर होगा। वाई? बिकॉज यू आर बीइंग अ गुड बॉय एंड यू आर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ह्यूमन लाइफ। सो व्हाई नॉट? तो ये कन्विक्शन से, भगवत गीता में श्री कृष्ण में यही बात कहते हैं कि जिसकी साधना पूरी नहीं होए और उसकी मृत्यु हो जाए तो निश्चय ही समय पा करके श्रीमान कुल में जन्म होगा। श्रीमान कुल का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु इज वेरी इंटेलिजेंट एंड गॉड लविंग इज कॉल्ड श्रीमान। These days you can put Sriman in front of anybody. Whether they have the Sri. Sri means knowledge. The one who has the knowledge should be called Sriman. Man means the owner of the knowledge. And those who don't have a knowledge should not be called Sriman. तो श्री कृष्ण कहते हैं वो श्रीमान कुल में पैदा होगा, जहाँ माता पिता संत सेवी होंगे, सत्संगी होंगे, और उसको बचपन से ही, जन्म से ही ऐसा वातावरण मिलेगा जहाँ वो अपनी साधना को वापस कंटिन्यू करेगा। दिस इज द अश्योरेंस एंड प्रॉमिस गिवन बाय श्री कृष्ण। सो दोज हु आर सीकर्स will definitely be born as a human being, for sure. Those who are not doing good things and who are doing bad things, for them there is a big question mark. They might not. इंद्रजीत, कहाँ से आए हो? पुणे से। जब मन को कुछ अच्छा लगता है तो वक्त जल्दी चलता है, और जब मन को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो बहुत धीरे चलता है। क्यों? वक्त धीरे नहीं चलता है, वक्त तो अपने समय से चलता है, लेकिन हमारे मन को ऐसा महसूस होता है कि वक्त धीरे धीरे चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, वक्त अपने समय पर चल रहा है, घड़ियां अपने समय पर भागती रहती है। लेकिन दुख में हमें इतना कष्ट हो रहा था है कि एक एक सेकंड मुश्किल लगता है, और सुख में हमें इतना मजा आ रहा होता है, ये वक्त कहाँ गया पता ही नहीं चलता है। तो समय धीरे और तेज नहीं होता, हमको ऐसा महसूस होता है। गरिमा, जो लोग सुसाइड करते हैं, क्या उनके पुराने कर्मों के कारण ऐसा होता है? क्या वो समय से पहले अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं? तो क्या ये उनकी निषिद्ध कर्म से जुड़ी हुई बात होती है? क्या उन्हें फिर दोबारा जीवन मिलता है? देखिए, सुसाइड का आपके प्रारब्ध कर्म से कोई रिलेशन नहीं। जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध माने डेस्टिनी, what you are supposed to, if you have pain or misery today, then it is said to be because of your past bad karma. If you have happy times around you, health, wealth, house, right, spouse, it is because of your good karma. Now, your past karma can only give you miserable environments or good environment. It doesn't changes your intellect. पूर्व कर्म की वजह से आपको दुखकारी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, या बड़ी सुख वाली स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पूर्व के कर्म हमारी अक्ल आज के समय पर नहीं चला रहे। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नाउ।
ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। जैसे लेट्स से लाइक दिस, एक महात्मा जी को कुछ खाने को नहीं मिला दिन भर। वो जिनके घर से भोजन करने जाते थे, जब उनके घर गए तो वहाँ ताला था, और वापिस आए तो भूख लगी, सोचा कोई नहीं मिला तो ना सही। तब उनके प्रारब्ध में खाना नहीं था उस दिन, लेकिन क्या वो उससे दुखी हुए? नहीं, क्योंकि उनको लगा अरे ऐसे भी हफ्ते में एक दिन उपवास करना चाहिए, तो आज मेरा ऑटोमेटिकली उपवास हो गया। वो कहते थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस डे व्हेन आई कैन फास्ट। Destiny said you will not get food, but his mind made that difficult situation into a convenient and made it a tapasya. क्योंकि what is तपस्या? एक आदमी को खाना ना मिले, क्या वो तपस्या कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो तो रो रहा है दुख में। एक आदमी को खाना नहीं मिला और वो कहता है कि विचार बनाता है कि आज भोजन नहीं मिला तो मैं इसके लिए दुखी नहीं हूँ, क्योंकि भोजन के बगैर भी हम जिंदा तो रह ही सकते हैं, और एक दिन नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है। एक वो है जो गरीबी से भूख में है, एक वो है जिसको खाना नहीं मिला, लेकिन उसने क्या विचार बनाया कि मेरा आज बस क्या फर्क पड़ता है, नो प्रॉब्लम। दोनों में क्या फर्क है? भूखे तो दोनों हैं, पर बहुत बड़ा फर्क आया ना। How you perceive the situation, how you label the situation, that is how it affects your present moment. So आपका जो past है वह आपको uncomfortable situations तो दे सकता है, लेकिन आपको दुखी नहीं कर सकता है। हम दुखी तब होते हैं जब हम बेवकूफ होते हैं, और जब हम अक्लमंद होते हैं ना, फिर हम कभी दुखी नहीं होते, कभी नहीं, हो ही नहीं सकते। मैं एक छोटी सी तुम्हें बात सुनाती हूँ। और एक बहुत 20 साल शायद हो जाएगा टाइम, मैं दिल्ली में इनवाइटेड थी किसी के घर में। उनके घर में सत्संग 7 दिन हमने किया, शिविर जैसा था, सुबह शाम सत्संग होता था। अब ये मेरे होस्ट वेरी रिच मैन, हर कमरे में एयर कंडीशनर। 20 years ago आई एम सेइंग, आजकल तो सबके है, उस समय सबके नहीं होता था। और मेरे कमरे में 2 एयर कंडीशनर। सुनो कहानी में कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन घर में बैठा था अपने, तो एक नेताजी आए तो मुल्ला बैठे रहे, खड़े नहीं हुए। तो उसको कहते हैं क्या तुम जानते हो मैं राजकीय पार्टी को बिलोंग करता हूँ? अरे मुल्ला फट खड़ा हो गया, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। वो बोले आपको पता है कि मैं इस एरिया का MLA भी हूँ? कहता आइए आइए, 2 कुर्सी में बैठिए। तो मेरे कमरे में 2 AC। अब इतनी बाहर गर्मी और अंदर मेरे को रजाई लेनी पड़े। और क्या उन्होंने सेवा करी, फूल मोंगरे और क्या शरबत और क्या कुछ। और जितने मेरे साथ कोई 20 लोग थे, सबका बढ़िया खाना और मिठाइयाँ, एंड एवरीबडी हैड ग्रेट टाइम। देन इट वाज टाइम फॉर मी टू लीव फॉर ऋषिकेश, क्योंकि मैंने वहाँ एक आश्रम को समय दिया था कि मैं वहाँ जाके सत्संग करूँगी। तो उन्होंने मुझे दिल्ली स्टेशन से, जो पुरानी दिल्ली वाला स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन जो देहरादून एक्सप्रेस जाती ना, तो उसमें उन्होंने मेरे फर्स्ट क्लास कूपे में, पूरा कूपे मेरे लिए, अकेली में, 4 सीटें पर मैं अकेली हूँ उसमें। और पूरे कूपे में उन्होंने फूल लगाए और उन्होंने पानी रखा और भोजन, और क्या मतलब दूर से देखे कोई रानी साहिबा आ रही, क्या है चक्कर है, और सब लोग देखें एक कौन है ऐसे करें। उन दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनती थी, सो nobody knew me, so they were very surprised why is she being treated like this। anyhow, अब हम ट्रेन में सफ़र किए तो सुबह सुबह हरिद्वार पहुँचे। तो वहाँ से मैंने टैक्सी ली और ऋषिकेश पहुँची। और जब इस आश्रम में पहुँची तो वहाँ के जो हेड थे वो मुझे देख के कहते अच्छा आप अकेली आई हैं? हाँ, मैं बारात लेके आऊँ साथ? हाँ, ये क्या बात हुई?
चेले वेले तो थे नहीं ना जो मेरे साथ रहते हों, तो मैं तो अकेले ही घूमती थी सब जगह, एकदम खुले घूमे, कहीं भी चले गए। मैं हाँ, कहते अरे माता शरीर है आपका, तो आपको ना हम वहाँ ठहराएंगे, हम उधर ऊपर जो रूम्स बने वहाँ नहीं ठहराएंगे, और आश्रम की एक माता आपके पास रहेगी, अकेला शरीर नहीं रहना चाहिए ना माता। बहुत हो गई, मैं पूरी दुनिया घूम रही हूँ, ये माता शरीर करते हैं। अच्छा, उन्होंने मेरे को जो सेक्शन दिया जहाँ बहुत सारे लोग थे, उन्हें लगा बहुत सारे लोग रहने, नहीं प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बेचारी अकेली नारी कैसे रहेगी यहाँ पर, और एक बुढ़ी माता को भेज दिया। अब वो बुढ़ी माता ऐसे बदबू मारे कपड़े उसके गंदे, और जो कमरा दिया वहाँ चारपाई छोटी और ये शरीर लंबा, आधे पैर मेरे बाहर, क्या करें। और ऊपर से इतनी वहाँ वो नज़दीक जो कमरा होएगा वो अंदर ही बाथरूम टाइप होगा और लोग अंदर ही नहाते होंगे, वॉज बीइंग यूज्ड एज ए यूरिनल ऑल्सो, तो बड़ी पेशाब की बदबू आ रही है, और गर्मी, और टूटी चारपाई, चद्दर भी नहीं दी उन्होंने। अरे रात क्या थे हम, क्या ठाठ, 10 लोग छोड़ने आ रहे हैं, और क्या मोतिया, और 4 सीटों वाला कूपे पूरा मिल रहा है, और वहाँ से उठे और सीधे यहाँ पहुँचे। टूटी हुई खाट, टूटा हुआ पंखा, टी 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 टी, आवाज ही आवे, हवा कोई ना आवे। और मैं चारपाई देखूं और ऊपर पंखा देखूं, और बड़ी हंसी आई। मैंने कहा वाह 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 प्रभु जी, क्या लीला दिखाते हो, कभी कुछ और कभी कुछ दिखाते हो। क्या फर्क पड़ा उससे। वहां मैं 7 दिन रहना था, तो 7 दिन उसी कमरे में मैं रुकी। उनको बहुत कहा कि मुझे बुढ़ी माता, अब ये मेरी प्रोटेक्शन क्या करेगी, मुझे इसकी करनी पड़ेगी।